बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन मामला अब यहां रुकने वाला नहीं है। लाहौर में इस वक्त मजीद मुकद्दमात कायम कर दिए गए हैं और इमरान खान के साथ वफादारी की सजा दिए जाने का जो सिलसिला है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और अब संगीन किस्म के मुकद्दमात हैं। दो मजीद मुकद्दमात कायम हुए हैं जो कि दहशत गर्दी के मुकद्दमात हैं। इसके साथ ही साथ अब अगली गिरफ्तारी किसकी होनी है और इमरान खान तक कब तक पहुंचा जाएगा। इस वक्त पंजाब की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे यूं लग रहा है कि हाईजैक हो चुकी है और इस वक्त एक नई खलबली भी मची है और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है या फवाद चौधरी साहब अगवा हुए हैं। इस सब के अंदर फवाद चौधरी की जो अहलियां हैं उन्होंने भांडा फोड़ दिया है और पूरा जो गिरफ्तारी का एपिसोड है उस पर से पर्दा हटाया है और इस वक्त बड़ी अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन डिटेल्स हैं फवाद चौधरी के हवाले से भी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी और इमरान खान साहब ने जो अभी एक अहम तरीन कॉल दी है उसके हवाले से भी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ये इमरान खान साहब ने चैलेंज दिया है और जाहिर बात है कि इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। हुकूमत की ये पूरी कोशिश तो है। लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क वाली रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज और इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत से अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इस वक्त जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली और इस हवाले से इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को जो हिदायत हैं वो भी जारी कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ शिफ्टों में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे, यानी 24 घंटे यह एहतजाज होगा और एक तरह से कारकुन ह्यूमन शील्ड का काम करेंगे। और इससे पहले भी इमरान खान साहब को 2 मरतबा बनिंगाला में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हम उस वक्त फील्ड में मौजूद थे, ऑन ग्राउंड मौजूद थे और इस वक्त पार्टी की सीनियर क़यादत ने इस हवाले से तमाम टाउन और ज़िलाई सदूर जो हैं उन्हें भी हिदायत जारी कर दी हैं। पूरा जो प्लान है इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होती है उस सिलसिले में वो इस वक्त मुरतब कर लिया गया है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि इंपोर्टेड हुकूमत गिरफ्तार मुझे नहीं कर पाएगी, लेकिन जाहिर बात है पॉसिबिलिटी तो होती है। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल भी दे दी हुई है और इस सब में इमरान खान साहब मीडिया से गुफ्तगू के अंदर कुछ बड़ी अहम बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला भी कर लिया है और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं उन पर इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है और एहतजाज इस वक्त शुरू हो चुका है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने भी जो सीनियर क़यादत का इजलास जमान पार्क में बुलाया उसमें भी अहम तरीन हिकमत अमली जो है वो डिसाइड हुई। अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो केस है उसकी FIR सामने आई है और ये इस्लामाबाद के अंदर ये मुकदमा फवाद चौधरी साहब के ऊपर ये FIR दर्ज की गई है और इस FIR के अंदर फवाद चौधरी साहब पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ इश्ताल दिलाया है और इस तरह की चीज़ें। अब फवाद चौधरी साहब का रिस्पॉन्स भी इस पर आ गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर की अदालत ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया, जबकि इस मौके पर उनको हथकड़ी भी लगाई गई। फवाद चौधरी हथकड़ी के अंदर भी मुस्कुरा रहे थे और ये इस निज़ाम और इस जालिम जो इस वक्त रिजीम है उसके खिलाफ एक बड़ी वाज़े तौर पर मैं समझता हूं कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सिर ने केस की समाअत की, जबकि इस मौके पर पुलिस ने फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की इस्तदा की और फवाद चौधरी के हवाले से प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोसार पुलिस जो है, इस्लामाबाद का जो थाना कोसार है, उसने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए मुलजिम की इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए राहदारी रिमांड की ज़रूरत है। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद का 4 घंटे का रास्ता है
है, राहदारी रिमांड की क्या ज़रूरत है, ये जाएं और इस्लामाबाद में जाकर पेश करें। एक रोज़ा राहदारी रिमांड लेकर ये कहीं और ले जाना चाहते हैं और उस दौरान ये कुछ और करना चाहते हैं। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी ने कहा कि इसमें तो कोई सफरी रिमांड बनता नहीं है, इनकी हथकड़ी भी खोली जाए, दोनों हाथों के बजाय एक हाथ पर हथकड़ी लगाई जाए। वकील के दलाइल पर अदालत ने कहा कि आप फजूल बातों पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बाद अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया और उनका सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल जो है वो भी कराने की हिदायत की गई। अब इस सब के अंदर उनके मेडिकल के बाद उन्हें इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। और जाहिर बात है, इससे पहले तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, लेकिन अब जो हुकूमत आई है, और निगरान गवर्नमेंट का नॉर्मली ये काम नहीं होता कि वो पॉलिटिकल काम करे या सियासी गिरफ्तारियां और सियासी मुकदमात के अंदर मुआवनत भी करे, क्योंकि जाहिर बात है इस्लामाबाद पुलिस पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट की मदद के बगैर कार्रवाई वो कर ही नहीं सकती, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो इस सब के अंदर उन्हें वहाँ पर फैसिलिटेट तो किया गया है। अब यहाँ पर फवाद चौधरी साहब, जाहिर बात है कि उनका एक अपना स्टाइल भी है और उनकी गुफ्तगू का एक अपना तरीका भी है। तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरी अदालत पेशी पर इतनी पुलिस लगा दी जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ। और फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड के वाले से उन्होंने ये भी बात की कि मैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मेरे पे वही मुकदमा कायम किया गया है जो नेल्सन मंडेला पर था। अच्छा, यह फवाद चौधरी साहब के साथ पता नहीं कोई मजाक करना चाह रहे हैं। इन्होंने सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल के अंदर जो साइकेट्रिस्ट होता है ना, जहनी अमराज का डॉक्टर, इतलात ये है कि वो भी भिजवाया जा रहा है। पता नहीं ये उसमें क्या करना चाहते हैं, गालिबन ये साबित करना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब का कोई ज़हनी जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, या ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जेहलम में भी एक कार्रवाई हुई है और पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के कारकुनान जीटी रोड पर एहतजाज कर रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी और साबिक एमपीए चौधरी जफर भी मौजूद थे। पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई को एहतजाज करने पर, जो कि एक जाहिर बात है जमहूरी हक है और पंजाब के अंदर एक निगरान हुकूमत है, कोई सियासी हुकूमत तो नहीं है, उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्दीक पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी साहिबा ने भी की है। और फराज चौधरी साहब तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी की अहलिया ने भी इस सारे मामले में कुछ बातें की हैं। फवाद चौधरी के हवाले से उनकी अहलिया हिबा फवाद का कहना है कि ये एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये एक बाज़ाब्ता तौर पर अगवा है। निजी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिबा फवाद ने कहा कि हम इसको गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे। 8 से 10 पुलिस वाले गेट खोलकर हमारे घर में घुस आए और बगैर कोई FIR दिखाए फवाद चौधरी को पकड़ कर ले गए। जाहिर बात है, एक तरीका होता है, आप अगले बंदे को बताते तो हैं कि आप पर क्या मुकदमा है, आपकी FIR ये है, ये तमाम तर मामलात। वो अब FIR बाद में इन्होंने प्रोड्यूस जिस तरह से भी की है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। हिबा फवाद साहिबा जो है, इन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि इंपोर्टेड हुकूमत जो कर रही है या जिसने भी फवाद चौधरी को उठाया है, हमें बताया जाए कि उन्हें किस रूल के तहत उठाया गया। हमने किसी से रब्ता नहीं किया, इनको 4 डालों में बिठाकर इनका फ़ोन लेकर चले गए, हमें कुछ नहीं पता इन्हें कहाँ लेकर गए। हमने पंजाब में मुतलका थानों से रब्ता किया, लेकिन हमें कोई जवाब तक नहीं दिया गया। और इनका मजीद कहना था कि ये तो सरासर अगवा है, हम अपने घरों में भी अब महफूज नहीं है, लोग हमें घर में घुसकर उठाकर ले जाएंगे। किस तरह का मुल्क है, यहाँ पर किस तरह का कानून है। और उन्होंने मजीद भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान से यही दरख्वास्त है कि बताया जाए कि फवाद चौधरी को अगवा किया गया या मामला आखिर क्या है। और जाहिर बात है, हमाद अजहर साहब ने भी एक ट्वीट किया कि हम फवाद चौधरी साहब को जो काफिला लेके जा रहा था उसे फॉलो कर रहे थे कि किधर लेके जा रहे हैं। तो हम पे जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने बंदूकें तानी हैं, सीधा उन्होंने अपनी गाड़ी में से पीछे बंदूकें तान के धमकी दी है कि आप लोग यहाँ से हट जाएं वरना ये बंदूक आपके लिए है। अब ये सब कुछ तो हो रहा है और इस्लामाबाद में मजीद मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। और जो इस वक्त जीटी रोड ब्लॉक हुआ था इससे पहले नवंबर में मकामी क़यादत के एहतजाज में, उसमें 12 अफराद के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा जो है मजमा लगाने पर, जीटी रोड बंद करने पर मजीद मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं। यानी ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होना। अब जो इस वक्त चौधरी वजात हैं, जो कि शुजात साहब के छोटे भाई हैं, परवेज़ इलाही के साथ हैं, और इसके साथ ही साथ जो हुसैन इलाही हैं और मूसा इलाही, ये उनके बेटे हैं। और इनके हवाले से एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें ये कौमी असम्बली के अंदर अपनी एक मोमर
جو ان کی MNA ہیں انہیں غائب کرنے کی بات کر رہے تھے. تو جیسے ہی حکومت گئی ہے خاتون MPs کو غائب کرنے کی مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر چودھری شجاعت حسین کے بھائی جو کہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں وجاہت حسین اور ان کے بیٹے موسیٰ الہی پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر اس گفتگو کی جانب سے ان کے خلاف غالب مارکیٹ جو ہے اس میں مقدمہ درج کرایا گیا ہے اور مقدمے میں دہشت گردی اور ٹیلی گراف ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور اس سب کے اندر یہ جو غائب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر. اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اب اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ اور گرفتاریاں کرنی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس وقت بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور حق کی آواز جو بن رہے ہیں صحافی ان کے اوپر بھی یہ اب حکومت کرنے جا رہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سچ کی آواز جو ہے وہ جس طرح سوشل میڈیا پر آتی ہے اس طرح الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں تو نہیں آ سکتی, وہ تو مینجڈ ہے. لیکن یہاں پر سینئر صحافی ہیں اور ظاہری بات ہے حکومت کے بہت قریب ہیں حامد میر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اب اسد عمر اور عمران خان کی گرفتاری کے امکانات بھی موجود ہیں. اور جو فواد چودھری کے خلاف سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے تھانہ کوسار میں جو مقدمہ درج کروایا ہے اسی کیس کے اندر اسد عمر صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں. اب اسد عمر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی امکانات اس وقت بن چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کی جائے گی اور اس کے بعد پھر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان کو جس وقت انہوں نے گرفتار کرنا ہے اس سب کے اندر یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے یا اسی وقت پہ پاکستان تحریک انصاف کی پھر ساری مرکزی قیادت کو یا تو نظر بند کر لیا جائے اور جہاں جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ آواز اٹھ سکتی ہے یا پھر بات ہو سکتی ہے ان آوازوں کو کسی بھی طریقے سے قانون کی مدد لے کر یا غیر قانونی طریقے سے خاموش کروایا جائے اور اس طرح کی ایک سچویشن قائم کر دی جائے جس کے اندر کوئی بول نہ سکے. اور جب کوئی بولے گا نہیں تو پھر ظاہری بات ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ غالباً اسی سب کے اندر جو واردات ڈالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نارملی آپ دیکھیں کہ نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا, وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی. اور اس وقت محسن نقوی صاحب تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں. ہی ہیڈ اے چانس, پہلا چانس تو یہ تھا کہ وہ یہ عہدہ نہ لیتے کیونکہ ان پر اختلاف ہو رہا تھا. اچھے آدمی ہوں گے لیکن ظاہری بات ہے ایک فریق جب آپ پہ اعتراض کر رہا ہے آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس ایک چانس تھا کہ وہ خود کو پروو کرتے کہ ان کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ریزرویشنز ہیں وہ غلط ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اور اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ 25 مئی والے جو پولیس افسران ہیں انہیں واپس فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے, واپس انہیں ان پوزیشنز پر لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو وکٹمائز کیا جا سکے یا پھر جو جن الفاظ میں ٹاسک دیا گیا نا اس حکومت کو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فکس کیا جائے. عمران خان کو اب فکس کرنا مقصد ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. اور اب عوام کو کال تو خان صاحب نے دے دی ہے, کچھ ہی دیر کے اندر خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.